हाँ ऐसे करना तो है, वो जल्दी हो जाता है लेकिन। और लेजर बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म। लेजर इम्पोर्टेंट नहीं है तो। इंपॉर्टेंट मतलब एक दो प्रैक्टिस कर लेना, लेजर उतना ज़्यादा कुछ है नहीं लेजर में। हम्म। कितना क्लास नहीं की हो तुम? देखो तो लतिका कहाँ कहाँ तक की हो बताओ ना, उसको बता देगी। ऑनलाइन वाले ऑडियो चेक करो, प्रवेश, सोनाली, कृष्णा, पायल। सात पेज। ये कितना दिन बाद आई है आज कौशल्या? वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल। सोनाली आज इधर है, पायल भी इधर है आज, कृष्णा भी इधर है, प्रवेश भी इधर है। सब क्लियर है ऑडियो वीडियो? कृष्णा, पायल, प्रवेश, सोनाली। क्लियर? प्रवेश हो गया पुराना सारा क्लास, इतना सारा मिस हुआ है? हो गया है, वेरी गुड। प्रवेश, कृष्णा तुम्हारा तुम्हारा भी मिस हो रखा था। कृष्णा बोलेगा थोड़ा बाकी है सर। हाँ सर बोल दिया, चलो। देखना, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में पॉइंट नंबर 19, द हेडिंग वाज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर हम अभी तक 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7। ठीक है, इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी 8-10 पॉइंट और है इसके अंदर। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है बैंकिंग। आज का क्लास लग जाएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, लेकिन आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लिखना चार्जेस पेड और चार्ज्ड बाय दी, चार्जेस पेड और चार्ज्ड बाय दी बैंक। हम्म। देखना, बहुत बार बैंक क्या करता है, हमारे अकाउंट से कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है। जैसे हम लोग को बैंक बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले बैंक हमारे अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट करता है साल के साल, इन द नेम ऑफ बैंक चार्जेस। ठीक है, हाँ इंटरेस्ट भी डिडक्ट होता है, बैंक चार्जेस भी डिडक्ट होता है एक प्रकार से। ठीक है, जैसे कि हम लोग एटीएम यूज करते हैं, हमको एटीएम देता है बैंक, हम एटीएम यूज करते हैं, तो साल का एटीएम चार्जेस नाम से 200-150 रुपए कटता है इन द नेम ऑफ एटीएम चार्जेस। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बैंक चार्ज। ठंड लग रहा है ना, थोड़ा मौसम भी ठंड का हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा है, तो एक एक्सपेंस है ये। और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस डेबिट होगा। समझ में आ रहा है? बैंक चार्जेस बीइंग एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग एंड हेंस एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ठीक है, अब बैंक से पैसा कम हो जाएगा, जब बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा। बैंक एक एसेट है जो कि कम हो रहा है, इसीलिए बैंक हो गया क्रेडिट। समझ में आ रहा है? तो एंट्री हो गया बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लिखना बैंक चार्जेस टू बैंक। क्लियर है? बैंक चार्जेस बीइंग एन एक्सपेंस डेबिटेड, बैंक से पैसा कम हो रहा है, बैंक क्रेडिट। ठीक है,
पॉइंट नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी जो नेक्स्ट 3 पढ़ेंगे हम लोग, 8, 9, 10। पॉइंट नंबर 8 लिखना, चेक और ड्राफ्ट received from debtors, चेक और ड्राफ्ट received from debtors चेक और ड्राफ्ट received from debtors are deposited into bank on the same day, ठीक है। इसका मतलब हमको किसी डेटर से पैसा मिलने वाला था, वो हमको चेक दिया या फिर ड्राफ्ट दिया, और उस चेक या ड्राफ्ट को हम बैंक में लगा दिए और बैंक में पैसा आ गया, ठीक है। तो बैंक इंक्रीज हो गया, पैसा मिला, बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक एक एसेट है, इंक्रीज होगा, डेबिट। दूसरा, डेटर कम हो जाएगा, डेटर से पैसा मिल रहा है तो डेटर कम, डेटर एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। समझ में आ रहा है ये, बता रहा हूं फिर से। बैंक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, ये क्लियर है। दूसरा, डेटर से पैसा मिला, डेटर क्या है हमारे लिए, डेटर भी एसेट है, एसेट कम हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, बैंक। डेटर नाम का एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब डेटर नाम का एसेट कम होगा तो डेटर क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि एसेट माइनस क्या होता है, एसेट माइनस क्रेडिट, ठीक है। लिखना, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। ये ठीक है, फिर भी 9, 10 और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आसान है, बैंक टू डेटर, पैसा मिला, बैंक में चेक मिला, बैंक में चेक लगा दिए, बैंक में पैसा आ गया, बैंक बढ़ा, डेटर कम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड but not deposited in bank on the same day। या फिर ऐसे भी कभी कभी लिखता है, और क्या क्या लिखना, रिसीव्ड आफ्टर बैंकिंग आवर्स। इसका मतलब भी यही है, मतलब रात को 8 बजे कोई चेक दिया हमको, जैसे मुझे अभी रात को 8 बजे तुम में से कोई चेक दिया सपोज, तो क्या मैं उस चेक को आज बैंक में लगा सकता हूं, और नहीं है, कौन बैंक खुला है अभी, सब बंद है, तो कल लगाऊंगा ना इसको। तो उसको बोलते हैं नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। समझ में आ रहा है, ऊपर क्या था, आज चेक मिला, आज का आज ही हम बैंक में लगा दिए, ये पॉइंट नंबर 8 में है। पॉइंट नंबर 9 में चेक मिला, आज बैंक में नहीं लगाए, उसको बाद में लगाएंगे बैंक में, 1-2 दिन बाद, या नेक्स्ट डे भी, कल लगाएंगे उसको बैंक में। तो आज का एंट्री पास करेंगे, ठीक है। आज सबसे पहला, आज बैंक इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। सब आज मुझे तुमसे कोई चेक दिया, आज मैं चेक को बैंक में नहीं लगा सकता, अभी रात का 7 बज चुका है, तो आज क्या मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, नहीं। तो आज बैंक इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। आज डेटर कम हो गया, जो डेटर था वो तो कम हो गया, वो नो डाउट, ये तो सही है, डेटर कम हो गया, ये तो सही है, लेकिन बैंक आज इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। आज हमको सिर्फ एक चेक मिला, वो चेक हमारे लिए एक प्रकार का एसेट है, क्योंकि उस चेक को हम कल बैंक में लगाएंगे और पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो वो चेक हमारे लिए क्या है, डेट चेक इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, क्लियर है। तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, चेक इन हैंड, क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड,
ठीक है। तो डिटेल भी लिखा दे रहा हूं, इसका लिख लेना डिटेल भी। चेक इन हैंड क्या है? एसेट है हमारे लिए। चेक इन हैंड एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए डेबिट। ठीक है। दूसरा डेटर्स, डेटर हमारे लिए क्या देखना? एसेट है, कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट। सबको आगे समझ में? ये डेटर तो कम हुआ, वो तो पहले भी हुआ था ऊपर भी। यहां बैंक नहीं बढ़ा, बैंक की जगह क्या आया? चेक इन हैंड। ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10। The above check was deposited नेक्स्ट डे। हम लोग उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किए। ठीक है। तो अब बैंक बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, और चेक चला गया, चेक इन हैंड कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बैंक नाम का एसेट इंक्रीज होगा, क्योंकि आज बैंक में पैसा आएगा। तुम जो चेक दिए थे मैं बैंक में लगा रहा हूं आज, तो आज बैंक में पैसा आ जाएगा, लेकिन चेक चला जाएगा मेरे हाथ से, तो चेक इन हैंड नाम का एसेट कम हो जाएगा। इसका ऑपोजिट है पूरा ही। ठीक है। ऑपोजिट पूरा नहीं है, डेटर नहीं आएगा इसमें। ठीक है। हाँ, एंट्री लिखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है। तुम ये ऐप लॉग इन कर लेना है ना रमनजीत, कर लोगे। क्लास मिस हुआ है बहुत सारा, इनमें जिनका भी मिस हुआ सब कर लिए हैं सारे। क्लियर है? ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है। अगर चेक मिला और हम सेम डे बैंक में लगा देते हैं तो उसका अलग एंट्री होता है, और चेक मिला और सेम डे नहीं लगाते हैं तो उसका अलग एंट्रीज होता है। ठीक है। सेम डे लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली बैंक बढ़ा टू डेटर, डेटर कम हुआ। लेकिन यहाँ पर 2 एंट्री होता है, पहला जिस दिन चेक मिला उसका एंट्री, और दूसरा जिस दिन बैंक में लगाए उसका एंट्री। ठीक है। चेक मिला तो एंट्री हुआ चेक इन हैंड टू डेटर, और चेक को बैंक में लगाने से एंट्री हुआ बैंक टू चेक इन हैंड। ठीक है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 11। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर्ड। ठीक है। डिसऑनर का मतलब बाउंस होना। चेक, चेक बाउंस पता है, आज हम किसी को चेक देते हैं लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं है उतना, तो चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है। तो आज सपोज कोई मुझे चेक दिया, ठीक है, तो मैं उस चेक को बैंक में लगा दिया, मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बैंक नाम का एसेट बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और एक डेटर कम हो गया, टू डेटर्स। मैं ये एंट्री पास किया हूं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर। जब मुझे चेक मिला और उस चेक को मैं बैंक में लगा दिया, एंट्री कर दिया बैंक टू डेटर, और मुझे 2 दिन बाद पता चलता है, बैंक मुझे भेजता है नोटिस कि जो चेक तुम लगाए थे वो चेक क्या हो गया है?
बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब तुम्हारे खाता में पैसा नहीं आया है। ठीक है, तो मैं तो ये सोचा था पैसा आ गया बोल के बैंक बढ़ा दिया था, बैंक को कम करने का जरूरत है अब, तो टू बैंक। और डेटर से पैसा मांगोगी कि नहीं? अब मांगेंगे, फिर से उसके बाद जाएंगे मांगेंगे, तो डेटर बढ़ेगा। तो उसका उल्टा मतलब बेसिकली जो चेक मिला था डिसऑनर होता है तो उसका ऑपोजिट, उसका उल्टा एंट्री होगा। जब चेक मिला था एंट्री हुआ था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, अब जब वो चेक बाउंस हो गया है एंट्री होगा डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। समझ में आ रहा है? बैंक बढ़ा दिए थे हम लोग, कम करना पड़ेगा क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं। और दूसरा हम सोच रहे डेटर पैसा दे दिया, डेटर कम कर दिए थे, लेकिन रियलिटी में तो डेटर पैसा दिया ही नहीं अब तक, फ्यूचर में देगा, तो डेटर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, करना एंट्री लिखना। डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है बहुत बार डिसऑनर। नेक्स्ट, सब बैंक से रिलेटेड है जितना लिख रहे हैं हम लोग। नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है, किसी से भी हमको पैसा मिल सकता है। मतलब डेटर, डेटर यूजुअली डेटर होता है, क्योंकि पैसा हमको किससे मिल रहा होगा? डेटर से ही नॉर्मली पैसा मिल रहा होगा। लेकिन जरूरी नहीं हो कि डेटर हो, जैसे मालिक का भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। ठीक, यूजुअली डेटर होगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, 2 लाइन छोड़ देना इसमें, और एक और स्टेटमेंट लिखना, दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 13, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। ठीक है, अंतर देखना पहले तो, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक मतलब बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहां पर क्या है? इट इज एन एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? बैंक से हम लोन वोन लिए होंगे और बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है, चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, मतलब हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, और इंटरेस्ट अलाउड का मतलब बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है। हम बैंक में पैसा रखे हैं और उस पर बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है, जैसे हम एफडी करते हैं या हमारा सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा रहता है उस पर बैंक हमको ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। तो ये इंटरेस्ट क्या है? दिस इज अ इनकम। समझ पा रहे हो डिफरेंस? ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्ट देखने से ध्यान देना है। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक है? चार्ज बाय द बैंक का मतलब है वो एक एक्सपेंस है हमारे लिए, खर्चा है हमारे लिए, और इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक का मतलब है वो हमारे लिए एक प्रकार का इनकम है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे। अब इंटरेस्ट जब एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। अब बैंक से पैसा कम हो जाएगा, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा, तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा, क्या होगा? टू बैंक। ठीक है, समझ में आ ये वाला? इंटरेस्ट एक्सपेंस है डेबिट, बैंक एसेट है कम हो रहा है क्रेडिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट इनकम है इस बार, इनकम है ना, इंटरेस्ट हो, इनकम क्या होता है? बढ़ेगा तो क्रेडिट होता है इनकम। हम इंटरेस्ट रिसीव लिख लेंगे ताकि हमको पता चले कि मिला हुआ है ये। और बैंक बढ़ेगा इस बार, पैसा बैंक दे रहा है हमको, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो बैंक डेबिट।
क्लियर है ये? तो ध्यान से, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक एंड इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक. चार्ज बाय द बैंक इज एन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक इज एन इनकम. ठीक है. पॉइंट नंबर 14 देखना. बैंक मेक्स पेमेंट on behalf of business. कोई भी पेमेंट, सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम, लेट्स से इंश्योरेंस प्रीमियम. इंटरेस्ट चार्ज एक बार एक्सप्लेन करो ना. देखना, इंटरेस्ट चार्ज में क्या है पायल, चार्ज का मतलब होता है बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है. ये अब बैंक हमसे यूजुअली क्यों इंटरेस्ट ले रहा होगा, हम लोग बैंक से लोन वोन लिए होंगे और बैंक उस पर हमको इंटरेस्ट हमसे लेगा बैंक. ठीक है. तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को. तो क्योंकि हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ हमारे लिए. इसीलिए इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट बीइंग एन एक्सपेंस इज डेबिटेड. ठीक है. दूसरा, बैंक हमारे अकाउंट से उतना पैसा कम कर देगा एक्सपेंस से, क्योंकि ये, तो बैंक हमारे अकाउंट से उतना पैसा माइनस कर दिया. तो बैंक एसेट है, कम हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट टू बैंक. क्लियर है? ठीक है. देखना नेक्स्ट. नेक्स्ट, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस से इंश्योरेंस प्रीमियम. इसका मतलब क्या है पहले तो बताता हूं. अपने को किसी को पैसा देना रहता है, कोई भी एक खर्चा का पैसा सपोज अपने को देना रहता है, लेट्स से दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है. इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, जो हम लोग इंश्योरेंस कराए हैं उसका जो हम पैसा भरते हैं. ठीक है. अब सपोज हर साल मार्च में हमको 20,000 रुपये देना रहता है इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम का. हम लोग बिजी आदमी हैं, भूल जाते होंगे, भूल जाएंगे हम लोग. ठीक है. तो हम क्या किए, हम अपने बैंक को बोल दिए कि थोड़ा ध्यान रखना, 20 मतलब मार्च में, सपोज मार्च 20 को थोड़ा 20,000 रुपये इंश्योरेंस का पे कर दिया कर, उतना पैसा हमारे अकाउंट से माइनस कर लेना. तो बैंक बोला ठीक है, कस्टमर को सर्विस देने के लिए तो है बैंक. तो बैंक बोला ठीक है, तुम्हारे अकाउंट से 20,000 रुपये माइनस कर लेंगे और वो पैसा किसको दे देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे. ठीक है. उसको बोलते हैं बैंक मेक्स पेमेंट. बैंक पैसा दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बदले. ठीक है. जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम. तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए खर्चा है, खर्चा है इंश्योरेंस प्रीमियम. और कोई चीज खर्चा है तो क्या होगा, खर्चा डेबिट. तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट. और बैंक हमारे अकाउंट से उतना रुपये माइनस करेगा, बैंक एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट. क्लियर है? ऑनलाइन वाले देखना क्लियर है. कीर्ति, पायल, प्रवेश, कृष्णा, सोनाली, क्लियर है? क्लियर. नेक्स्ट 15. नेक्स्ट 15 देखना. बैंक कलेक्ट्स
आज सब गिर रहा है बोला ना। बैंक कलेक्ट्स इंटरेस्ट डिविडेंड्स on behalf of business. Bank collects interest dividends on behalf of business. फिर इसका ऑपोजिट है बुरा 14 का, ठीक है। हमको कहीं से पैसा देना था तो बैंक हमारे बदले पैसा दे दिया, ठीक उसी तरह हमको कहीं से पैसा मिलने वाला है, जैसे कि इंटरेस्ट का, हम कोई पैसा ब्याज में लगाए हैं, इंटरेस्ट मिलेगा हमको। या डिविडेंड का मतलब है हम कोई शेयर्स खरीदे हैं तो उसके बदले हमको कंपनी जो प्रॉफिट दे रहा है, डिविडेंड, ठीक है। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड का पैसा हमको मिलने वाला है, तो बैंक हमारे बदले पैसा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ठीक उल्टा ही तो है ये, पहला पेमेंट कर दिया हमारे बदले, अब हमारे बदले पैसा कलेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा ये, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट कीर्ति, है ना। क्या होगा इसमें, बैंक बढ़ेगा इसमें, क्योंकि बैंक पैसा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, तो बैंक बढ़ेगा, तो बैंक क्या होगा, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। ये इंटरेस्ट या डिविडेंड हमारे लिए इनकम है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस था, एक्सपेंस को डेबिट किए हम लोग, ठीक उसी तरह डिविडेंड या इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, और इनकम क्या होगा, इनकम प्लस होने से क्रेडिट, ठीक है। ठीक उल्टा एंट्री है पूरा ही लिखना, टू इंटरेस्ट या डिविडेंड देख लो, समझ में आया कि नहीं। बैंक हमारे बदले पैसा कलेक्ट किया है बस, और कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 16, खुद से करो तो। हम बैंक से 5 लाख का लोन लाए, चेक में मिला, ऑनलाइन वाले भी देखकर बताना है क्या होगा इसका। करेक्ट कीर्ति, कौन सा अकाउंट को, एक तरफ तो डेबिट हो रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट, नहीं नहीं बैंक आएगा ना, बैंक और बैंक लोन आएगा, बैंक पड़ेगा। बैंक बढ़ेगा, हाँ। सारा क्वेश्चन में ये नहीं बताया रहेगा कि चेक को डिपॉजिट किए या नहीं। हाँ नहीं, वैसे जब तक कुछ नहीं बोला है वो डिपॉजिटेड है मानेंगे हमेशा। बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा कि नहीं, बैंक से लोन लाओगे तो पैसा आएगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट। टू, सर पे एक बोझ भी बढ़ेगा, बैंक से लोन लाओगे, चुकाना पड़ेगा कि नहीं,
देना पड़ेगा वापस, तो एक लाइबिलिटी है बैंक लोन हमारे लिए, तो लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा क्रेडिट होगा। टू बैंक लोन अकाउंट, क्लियर है ये? 5 लाख का लोन लाए तो बैंक बढ़ा 5 लाख से, बैंक अकाउंट डेबिटेड 5 lakhs, और बैंक लोन एक लाइबिलिटी है क्योंकि हमको पैसा चुकाना है फ्यूचर में, लाइबिलिटी है, बढ़ेगा लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, नेक्स्ट। देखना, दो लाख का लोन वापस कर दिए, 5 लाख का लाए थे, थोड़ा यूज किए, अब 2 लाख हमारे पास बचा हुआ है, हम 2 लाख वापस कर दिए, बैंक लोन चुका दिए, बैंक लोन। देखो क्या होगा, देखो ऑनलाइन वाले बताना है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। हम्म, बैंक लोन नाम का लाइबिलिटी कम होगा, ठीक है, और साथ में बैंक नाम का एसेट कम हो जाएगा, उल्टा होगा पूरा। ठीक है, बैंक लोन नाम का लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो लाइबिलिटी कम, उनसे डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड। टू, बैंक में पैसा कम हो जाएगा 2 लाख, क्योंकि बैंक लोन का पैसा चुका दिए, बैंक एक एसेट है, कम हो रहा है, टू बैंक, उल्टा ही तो हुआ, पहले हुआ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, और दूसरा बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। 7, 8, 18, करेक्ट था कीर्ति, सही था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, ट्रांसफर फ्रॉम HDFC टू ICICI 5,000 रुपीज। दोनों ही हमारा बैंक अकाउंट है, एक बैंक से हम दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किए, तो HDFC में पैसा कम हो जाएगा और ICICI में पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ICICI बैंक डेबिट होगा, बैंक ब्रैकेट IC डेबिटेड, ICICI बैंक बढ़ेगा और HDFC में पैसा कम हो जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर, बैंक में बढ़ा, दोनों बैंक की है, एक बैंक बढ़ा दूसरा बैंक कम, दोनों तुम्हारा ही बैंक है, एक से दूसरा में ट्रांसफर मारोगे पैसा, एक में कम हो जाएगा दूसरा में बढ़ जाएगा। इसका ऑपोजिट, जैसे एक कैश बढ़ेगा, विड्रॉ वैसे लिख चुके हैं, नहीं लिखे होगे शायद तुम, है ना, विड्रॉ करने से कैश बढ़ेगा और बैंक कम होगा, कैश टू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19, ये तो सोचना पड़ रहा है क्या क्या लिखना है, XIX। ठीक है, 19। ठीक है,
मैथ थोड़ा कमजोर है ना, ठीक ना। पॉइंट नंबर 19 लास्ट है, ट्रांसफर टू फिक्स डिपॉजिट। 100 को क्या लिखते हैं रोमन में? 10 to x। अलग 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 है ना, हम थोड़ा जानते हैं। पाई मतलब नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को फ्रैंकली नहीं पता, इसलिए मेरे को नहीं पता। मैं बता रहा हूँ 10 जैसे 5 ऐसे, मतलब हर का एक 100 का अलग है, 1000 का अलग, 10 सबका अलग अलग सिंबल है, पूरा बहुत सारा है। नहीं लिखना है, बता रहा हूँ। ट्रांसफर टू जनरल नॉलेज, ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, सुने भी होगे एफडी, है ना। तो एफडी करना मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना बैंक में, ठीक है। तो एफडी एक एसेट है, बढ़ रहा है, और बैंक में पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। देख लो, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। 100 को लिखते हैं सी। चलो ये 2-3 जन बोल दे तो सही होगा फिर, और लग भी रहा है सी से सेंचुरी वाला सही होगा, लॉजिक भी है ना। सेविंग्स अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट, और करेंट अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस का अकाउंट, ठीक है। सेविंग जैसे हम लोग हैं, जैसे हाँ उसमें पढ़े होगे चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। हाँ बैंक वाले में सेविंग्स अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट है, और करेंट अकाउंट मतलब जो बिजनेस के लिए ओपन होता है, ठीक। क्लियर है इतना? इसमें वो एक था ना, ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग्स टू करेंट। सेविंग्स तो पर्सनल अकाउंट है, मतलब पर्सनल पैसा बैंक में डिपॉजिट किए, मतलब बिजनेस का, तो वो कैपिटल है, वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसके जैसा है वो, ठीक है। वो था एक क्वेश्चन में है वो भी, ठीक है। होमवर्क लिखना, इलस्ट्रेशन 10-11 करके आना है 2 ठीक है। थोड़ा जल्दी छुट्टी कर रहे हैं, इतना पढ़ेंगे आज, ठीक है। 10-11 इतना करेंगे। तो मैं हाँ इलस्ट्रेशन, जर्नल लेजर ट्रायल उतना तो आएगा ही, उसके बाद सब्सिडियरी बुक्स पे पढ़ ही लेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 10 और 11 ऑनलाइन वाले आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास।